प्राइसिंग की बात करोगे F6 30,000 का स्टार्ट होता है, GT स्टार्ट होता है 27,000 पर वो वाला जो वेरिएंट है ना वो UFS 3.1 के साथ मिलता है। और जो X6 Pro है वो स्टार्ट होता है सबसे कम इनमें से 25,000 का, अब वो भी UFS 4.0 के साथ में। तो एक चीज है X6 Pro और F6 के अंदर 5,000 रुपए का डिफरेंस आपको पहले ही देखने मिल जाता है। तो अभी ये पोको F6 पर आपको 2 कलर्स मिलते हैं, X6 Pro पर आपको 3 कलर और GT पर आपको 2 कलर का ऑप्शन मिलता है। बाकी ये तीनों फोन के जो Type-C पोर्ट आते हैं ना वो 2.0 पर है, और इन तीनों फोन में जो सबसे लाइट फोन है ना वो आपको F6 देखने मिलेगा, और जो थोड़ा सा मैं कहूंगा पतला भी है वो भी आपको F6 देखने मिलता है। और इन तीनों ही फोन पर आप जैक पोर्ट देखने नहीं मिलता ईयरफोन लगाने के लिए। तीनों पर आपको एयर ब्लास्टर मिलता है, और साथ में तीनों पर आप डुअल सिम लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड किसी में नहीं लगा पाओगे। और ये तीनों ही फोन 5G फोन आते हैं, और जो सबसे ज्यादा 5G बैंड है ना वो पोको F6 के अंदर है, और सबसे कम 5G बैंड Realme GT 60 पर आता है। तीनों पर ही Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ भी लेटेस्ट मिलता है, NFC भी आता है, डुअल बैंड भी सपोर्ट करता है, VNR का भी सपोर्ट आता है, और सबसे ज्यादा सेंसर्स वो आपको F6 में देखने मिलेंगे। और पोको X6 Pro के अंदर एक चीज है कि वहां पर आपको ना डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिलता, वर्चुअल वाला मिलता है। और IP65 की रेटिंग है, जो सबसे बेटर अगर देखोगे तो GT 60 में आता है, और तीनों पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और ऑलमोस्ट तीनों ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो पोको दोनों फोन्स पर आपको हाइपर OS मिलता है Android 14 के साथ में, और Realme UI 5.0 मिलेगा आपको Realme GT 60 के साथ में। और तीनों पर आपको 3 साल का OS और 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट दे रखा है। देखो सॉफ्टवेयर को लेकर है ना एक चीज है, आपको पोको के अंदर थोड़े ब्लोटवेयर देखने मिलते हैं, Realme में भी अभी ब्लोटवेयर आते हैं बट वो थोड़े से कम हो गए। बाकी एयर जेस्चर आता है Realme के अंदर, बट वो पर्सनली मुझे कोई इतना ज्यादा तगड़ा नहीं लगा था। बाकी पोको के अंदर आपको गुड लॉक स्क्रीन मिल जाता है। F6 में कुछ ऐसा बोला था कि यहाँ पर AI वाले फीचर्स मिलते हैं, बट वो आपके कितने काम के वो चेक कर सकते हो जाके, जैसे कि AI मैजिक इरेजर। प्रो का तो नहीं बताया इन्होंने, बट F6 के अंदर तो आते हैं। अभी देखो बहुत लोगों ने एक ही चीज जाननी है कि इन तीनों फोन में से परफॉर्मेंस किस फोन की ज्यादा बेटर निकल कर आती है, क्योंकि अगर पोको F6 पे देखोगे तो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का प्रोसेसर है, और वहीं GT 60 के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 है, और पोको X6 Pro के अंदर Dimensity 8300 Ultra आता है। और वहीं तीनों फोन पर LPDDR5X की रैम आती है, और सभी के अंदर रैम एक्सपेंशन मोड भी मिलता है, और UFS 4.0 की स्टोरेज तीनों में है। बट Realme का जो 128 वाला वेरिएंट होगा ना उसके अंदर UFS 3.1 का वेरिएंट होगा। अगर मैं आपको ऑन पेपर है ना थोड़ा सा समझाता हूँ, रियलिटी समझाता हूँ, हम लोग एक छोटा सा टेकी पाठशाला स्टाइल में थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, और वहीं पर आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा कि कौन सा फोन ओवरऑल कितना तगड़ा है कितना नहीं है। तीनों फोन में जो बैटरी भी है ना, तो GT 60 को छोड़कर बाकी दोनों फोन पर 5000 mAh की बैटरी है, और जो इन तीनों में से सबसे फास्ट चार्जिंग फोन होने वाला फोन है वो GT 60 है, और बड़े चार्जर है और बड़ी बैटरी भी आती है, और उसमें भी यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर पोको F6 मिलता है, और वहीं पर थोड़ा सा स्लाइटली 6 मिनट के डिफरेंस पर आपको X6 Pro मिल जाएगा। और पोको F6 के अंदर जो चार्जर बॉक्स में वैसे आता है ना वो 120 वाट का है, बट सपोर्ट वो 90 वाट करेगा। अभी थोड़ा सा ना अपनी स्टाइल में हम लोगों ने थोड़ा सा टेस्ट किया है, थोड़ा सा बैटरी भी देखेंगे किसके अंदर ज्यादा अच्छी चलती है। पोको F6 और GT के अंदर 100% बैटरी है, और टेस्ट करते करते थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो गया तो उसके अंदर बैटरी थोड़ी 93% ही रह गई, 100% चार्ज नहीं रखा था हम लोग ने, और 93% पे हम लोगों ने चालू कर दिया। अभी सारी फोन पे सभी एप्लीकेशन सेम रखेंगे, सारी एप्लीकेशन सभी सब कुछ सेम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एंड्रॉइड बेंचमार्क निकाला, तो जो सबसे ज्यादा स्कोर मैंने थोड़ा कहूंगा ना तो वहां पर GT 60 के अंदर थोड़े से बेटर स्कोर है, मतलब ज्यादा अगर थोड़ा सा कंपेयर करोगे 30-40 हजार का फर्क देखने मिला, और सबसे कम पोको X6 Pro के अंदर देखने मिला। उसके बाद स्टोरेज का अगर देखोगे ना तो यहाँ पर वैसे मेरे पास तीनों ही वेरिएंट UFS 4.0 वाले हैं, तो जो रीड एंड राइट की स्पीड है सबसे ज्यादा GT 60 के अंदर देखने मिली, और सिंगल कोर और मल्टी कोर के अगर परफॉर्मेंस का नंबर चेक करोगे तो स्लाइटली थोड़ा बेटर GT 60 के अंदर देखने मिला। और जो CPU थ्रॉटलिंग वाली बात आएगी तो पोको X6 Pro के अंदर 80% का CPU थ्रॉटल मिल रहा है, और 79% F6 के अंदर, और GT 60 के अंदर 60%। बट मैक्स जिप स्कोर हो गए, एवरेज जिप स्कोर हो गए, वो सबसे ज्यादा पोको F6 के अंदर देखने मिले। फिर अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी स्कोर देखोगे तो ज्यादा पोको X6 Pro के अंदर आए, पर वहीं अगर उनके बेस्ट लूप स्कोर लो लूप स्कोर देखोगे तो वहां पर उस हिसाब से पोको F6 ने थोड़ा बेटर काम किया। और अभी अगर बैटरी देखोगे तो 54% पोको F6, GT 60 के अंदर 73%, और X6 Pro के अंदर 53% की बैटरी आ गई है। और अभी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 4K की 60 FPS वाली वीडियो प्लेबैक कर रहा हूँ नेक्स्ट 15 मिनट के लिए, और जैसे यहाँ पर खत्म होगा वहां पर हम लोगों ने तुरंत चालू किया 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग अगले 15 मिनट के लिए। अब अगर बैटरी देखोगे तो F6 के अंदर 46% आ गई, और GT 60 के अंदर 68%, और X6 Pro के अंदर 45%। फिर मैंने SSD कनेक्ट करी एक एक करके फोन पर, तो पोको के दोनों फोन्स पर है ना SSD कनेक्ट ही नहीं हुई, पता नहीं कि OTG वगैरह लगाने के बाद में भी SSD कनेक्ट ही नहीं हुई, बट वही SSD हमारी कनेक्ट हो गई GT के अंदर, और उसमें कुछ 11 GB की फाइल थी, कॉपी पेस्ट होने में कुछ अराउंड 4 मिनट 46 सेकंड का टाइम लिया उसने, तो यहाँ पर तो मैं GT को विनर कहूंगा। उसके बाद मैंने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा 1080p 60 FPS पर 30 बिट रेट पर
पर एक्सपोर्ट किया, सेम कलर ग्रेडिंग सब कुछ सेम लगाने के बाद में जो सबसे पहले जिसने वीडियो रेंडरिंग करी वो पोको F6 था। सेकंड रैंक पर हमको GT देखने मिला और थर्ड पर पोको X6 Pro। 4.5 घंटा ऑलमोस्ट हम लोग ने यूज किया कंटिन्यूसली फोन को, तो 33% पर बैटरी आ गई पोको F6 पर। GT 60 के अंदर 55% की बैटरी आ गई और पोको X6 Pro पर आ गई 31% की बैटरी। अब उसके बाद में थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेकर गए हम लोग। अब ये थोड़ा सा हम लोग नया ऐड किया था, तो अभी थोड़ा सा हम लोग ने जब नया टेस्ट किया तो स्टार्ट में जब हम लोग ने चालू किया था ना, तो F6 पर जो बैटरी थी वो 100%, GT पर जो बैटरी थी 67% और X6 Pro के अंदर जो बैटरी थी वो 56% पर थी। अभी यहाँ पर 1 घंटा पूरा हम लोग ने प्लेबैक करा वीडियो वगैरह, मतलब यूट्यूब पर वीडियो वगैरह चला के छोड़ दिया और 1 घंटे के बाद में यहाँ पर सबसे पहले जो टेम्परेचर था F6 के अंदर वो 36 था, अब वो आ गया 40 डिग्री पर और जो बैटरी आ गई 94% पर, तो 6% का बैटरी ड्रॉप हुआ। GT 60 के अंदर जो बैटरी ड्रॉप हुई वो 58% पर आ गई और यहाँ पर 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ। और वहीं पर जो पोको का फोन है उसने 40 डिग्री पर लेकर गया 1 घंटे में और 43% पे बैटरी आ गई और सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप किया इसने 13% का। F6 और GT के अंदर है ना 60 FPS का गेम प्ले मिलता है और X6 Pro के अंदर 90 FPS का गेम प्ले मिलता है। तो 60 तो देखो भाई तीनों ही अच्छा चलाते हैं, किसी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तीनों की 60 FPS की गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से अच्छी है। थोड़ा बहुत 19-20 वाली बातचीत हो सकती है, पर अगर मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा बेस्ट यहाँ पर है वो मेरे हिसाब से पोको F6 है। ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस वहां पर वो निकालता है। इवन X6 Pro 5000 कम अगर मैं कहूंगा उस हिसाब से 60 अच्छा करवा रहा है। अब 90 की बात करोगे तो X6 Pro के अंदर तो मिलता है ऑप्शन, बाकी दो फोन्स में तो नहीं मिल रहा। तो अभी के लिए उनका कंक्लूजन तो मैं दे नहीं पाऊंगा कि अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, पर अगर यहाँ पर X6 Pro को देखोगे तो आपको ऑन एन एवरेज 80 to 85 वाली गेमिंग करने मिल जाएगी अगर आप 90 खेलने का थोड़ा सा मन रखते हो तो, अगर लॉन्ग सेशन करते हो तो। बाकी ये तीनों ही फोन एल्गाडो सपोर्ट नहीं करते, बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करते। और अगर तीनों फोन की 1 घंटे की गेमिंग देखोगे तो यहाँ पर 1 घंटे में तीनों पर गेमिंग करने पर जो बैटरी ड्रॉप के नंबर्स है वो आपके स्क्रीन के सामने, और तीनों पे ही अपना कूलिंग टेक्नोलॉजी आता है अपनी तरफ से और मेरे हिसाब से तीनों ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि तीनों के अंदर अच्छा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। बट यहाँ पर अगर 60 की अगर बात करोगे तो तीनों पे ही बेस्ट एक्सपीरियंस है। अब 90 अनलॉक्ड ही नहीं हुआ तो यहाँ पर GT और F6 के बारे में ज्यादा ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि अनलॉक होगा, टेस्ट होगा, फिर हम लोग यहाँ पर अपने कंक्लूजन और रिजल्ट में दे पाऊंगा। लेकिन अगर नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो F6 और GT भी 90 अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे जिस हिसाब से पोको X6 Pro कर पा रहा है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। देखो डिस्प्ले साइज है ना पोको में सेम आता है, लेकिन 6.78 इंचेस आता है GT 60 के अंदर, और वहीं पर आपको तीनों ही फोन एमोलेड देखने मिलते हैं और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगा GT 60 के अंदर 6000 निट्स की ब्राइटनेस आती है, जो कि भाई मेरे हिसाब से कहां इतनी ब्राइटनेस आएगी आई डोंट नो। नंबर फेंका है ब्रांड ने, एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट वो कहां पर कितना आएगा मुझे नहीं पता भाई। और सबसे कम ब्राइटनेस यहाँ पर पोको X6 Pro के अंदर ही मिलती है 1800 की। बट एक बात बोलूंगा, तीनों ही डिस्प्ले बहुत ब्राइट स्क्रीन के साथ में आते हैं। आउटडोर में आप अच्छी तरीके से सारा कंटेंट देख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम। कलर्स वगैरह भी मुझे ऑलमोस्ट तीनों डिस्प्ले पर अच्छी तरीके से देखने मिले। मैं कोई ज्यादा ऐसे बुराई वाली बात नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट मुझे तीनों पर ही अच्छा एक्सपीरियंस आया था। बाकी गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है F6 के अंदर और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है GT 60 के अंदर, जो थोड़ा सा बेटर है, और गोरिल्ला ग्लास 5 है पोको X6 Pro के अंदर। GT के अंदर HDR का सपोर्ट नहीं है नेटफ्लिक्स पर, बाकी दोनों पोको फोन्स पर आता है और YouTube पर आप HDR का कंटेंट प्लेबैक कर सकते हो। और साउंड एक्सपीरियंस के लेकर बात करोगे तो तीनों ही डुअल स्टीरियो स्पीकर साउंड के साथ में आते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लाउडर Realme GT 60 था। और जो तीनों फोन के बेजल्स है ना भाई वो भी एक तरीके से सही आते हैं। बट एक चीज है, तो दोनों पोको फोन्स है ना वहां पर आपको फ्लैट स्क्रीन मिलती है और जो GT 60 है ना वो आपको कर्व स्क्रीन के साथ में मिलता है। और मेरे हिसाब से ये जो कर्व है ना ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नॉर्मल यूज के हिसाब से आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले पाओगे और थोड़ी सी प्रीमियम भी लगेगी आपको डिस्प्ले कर्व के हिसाब से। अभी कैमरा नंबर्स के हिसाब से चेक करोगे तो यहाँ पर 50+50 दोनों GT और F6 के अंदर मिलता है और पोको X6 Pro के अंदर 64 MP है और तीनों पर आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है और 2 MP का मैक्रो एक दे रखा है X6 Pro पर, और 20 मेगापिक्सल F6 पर आता है। GT पर आपको 32 मेगापिक्सल है और वहीं पर X6 के अंदर 16 मेगापिक्सल्स का कैमरा आता है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो तीनों फोन पर 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हो मेन कैमरा से, और लेकिन जो पोको F6 है वो 1080p 60 कर सकता है और X6 Pro आपको 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड करवा देगा। बट Realme GT आपको 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग अनलॉक करके देता है। तो यहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव नंबर Realme GT 60 को देखने मिलेंगे। तो भाई एक बात तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कंफर्म है, 5000 कम
में आपको पोको X6 Pro पर थोड़े से बेटर ही चीजें देखने मिली। मतलब ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ मेरे हिसाब से, अगर मैं F6 से कंपेयर कर रहा हूं। ऑफ कोर्स थोड़े से नंबर्स आपको परफॉर्मेंस में ज्यादा देखने मिल रहे हैं, और वहीं पर कैमरास में भी थोड़ा सा पोको X6 Pro मेरे हिसाब से पीछे रह गया। बाकी ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से मतलब ऑफ कोर्स अगर आप 5,000 ज्यादा पे कर रहे हो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा ही चीजें देखने मिल रही है। पर अगर आप ऐसे यूजर हो जो गेमिंग में एक्सपीरियंस 60 का ही लेना चाहता है, तो उनमें 5,000 बचा के आप X6 Pro ले सकते हो, और 2,000 के आसपास या 1,500 के आसपास का कोई गेमिंग कूलर ले लेना। उसके बाद में मजा ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो ये मेरे थॉट्स थे, ये मेरी चीजें थी, जो मेरी टेस्टिंग थी वो मैंने आपको समझा दी है, दिखा दी है प्रूफ के साथ में। अब आप खुद बताओ, पोको F6 लेना चाहिए, GT 60 लेना चाहिए, या फिर X6 Pro लेना चाहिए।